तो मैं जमीन से टकरा के मर जाऊंगा। ये पोजीशन ठीक नहीं है, गिरते वक्त मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा। तुम ठीक तो हो ना? उसका करी वाटर ब्रीदिंग शुरुआत से इन्होंने समझ लिया मैं कौन सी टेक्निक यूज करूंगा। इस तरह देखने का क्या मतलब होगा? सानेमी और ओबनाई ने डीमंस का जो ठिकाना बताया था, लगता है ये वही है। अगर ऐसा है तो जरूर मुजान ने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हमें और ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। चलो लगी तो नहीं? मास्टर की क्या खबर है? उन्होंने हमारे सामने दम तोड़ दिया। उन्होंने मुजान को ललचाने के लिए अपना बलिदान दिया। वो हमारे लिए पिता समान थे। हाँ बिल्कुल थे। मुजान तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। चिंता मत करो, यही सोच हम सबके दिल में है। मैं आपको बचा नहीं पाया। आओ मेरा सामना करो। ये कौन सी जगह है? डीमंस का मजबूत गढ़ है क्या? आप बस ठीक रहना। मुझे कोई आवाज सुनाई दी थी। वो यहाँ आस पास कहीं होना चाहिए। कसम खा कर कहता हूँ मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अरे कोई है वहाँ? ओह एक लड़की है वहाँ। पहले तुम्हें खा लूं, उसके बाद मैं नातिने को शुक्रिया कहूंगा। तुम बहुत हिम्मत से लड़ती हो। तुम बहुत कर चुकी। नहीं बताओ मुझे किसने किया ये? बताओ मुझे मेरी बहन। ऐसा लगता था जैसे उसके सर पर खून का बड़ा धब्बा है। तुम्हें बता दूं कि मेरा नाम है तुम। वो बेफिक्र होकर मुस्कुरा रहा था। क्या रफ्तार है। उस लड़की को वहीं पर छोड़ दो। मैं हूँ एटर्निटी चर्च का लीडर। ये वही डीमन है जिसने मेरी बहन को मारा था। ये लड़की मदद की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ा रही थी। इंसान डरपोक होता है, मौत से डरता है। मैं लेता हूँ अपने शिष्यों की आत्माएं। लग रहा है तुम अपने होश खो चुके हो। तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तुम परेशान हो, तुम पर दुखों का पहाड़ टूटा है। तुम वही हो ना जिसने मेरी बहन को मारा था? हाँ? वाकई बहुत सुंदर और प्यारी लड़की थी, बहुत मनभोजी। क्या गजब की फुर्ती है। लड़ती मना रोशन है, मेरे फेफड़े जमे जा रहे हैं। तलवार से तुम डीमन को नहीं मार सकते, तुम्हें मेरे सिर को उड़ाना होगा। तलवार मारने से तुम नहीं मरोगे, लेकिन जहर का क्या? ये जहर तो फिर एक दूसरे को सब बताते हैं। लगता है मैं जहर का सर खत्म करने में कामयाब हो गया। इससे अगला जहर ज्यादा असर करेगा। बिल्कुल करूंगी। जहर बना लिया क्या? करूंगी।
जहर बना लिया क्या? अरे तुम्हारी रफ्तार तो पहले से कम हो गई। कमाल है, तलवार मुझ तक पहुंचा दी। बहुत बढ़िया, तो माँ खुश हुआ। बचपन से ही मैं बहुत अच्छे दिल वाला रहा हूँ। लड़के की आंखों में इंद्रधनुष रंगों की चमक है। सब बच्चों से अलग है हमारा बेटा। मेरे माता पिता पूरी तरह बेवकूफ और नासमझ थे। मुझे उनके लिए दुख होता था, इसलिए मैं हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाता था। जब लोगों ने मेरे सामने झुककर पूजा और प्रार्थना करनी शुरू की, तो मुझे अपनी बेकार दुख भरी कहानियां सुनाते थे। मैं रो देता था। वो उम्र में मुझसे कहीं ज्यादा बड़े थे। मरने के बाद इंसान का कुछ नहीं बचता, दिमाग बंद हो जाता है और शरीर सड़कर मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन लोग इस सीधे साधे सच को स्वीकार नहीं कर पाते। मैं उन दुखी लोगों की जिंदगी में खुशी लाना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं इस दुनिया में पैदा हुआ हूँ। 5 का हमला था। हमने लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। क्या अभी से सांस फूल गई? रैंप में इतनी पावर होती है। तुम्हारे फेफड़े सड़ना शुरू हो चुके हैं। मेरा थोड़ा सा ब्लड डीमन तुम्हारी सांसों में गया था, तो सांस लेना भी मेरे लिए खतरनाक है। जितने हाशिरात से मैं मिला हूँ, तुम उन सबसे तेज हो। पर तुम नहीं कर सकती। मैं ज्यादा लंबी क्यों नहीं हुई? अगर मेरा शरीर बस थोड़ा सा और बड़ा होता, काश मैं क्यों नहीं जैसी होती। उस दिन मेरी बहन ने कुछ कहना शुरू किया था। अरे रे, लगता है खेल खत्म हो गया। शायद तुम उस डीमन से हार जाओगे, यही कहना चाहती थी। हिम्मत मत हारो। मैंने कहा था ना, कभी मत रोना, कोई फर्क नहीं पड़ता। खड़ी हो जाओ। उसे हराने की कसम खाई है तो हराओ, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। डिज़ाइन सिंपल और क्लासी है और प्राइस भी सिर्फ 92 रुपीज़। आपको चाहिए तो कमेंट फॉर लिंक। चुकानी पड़े। माफी चाहता हूँ, अभी तक तुम्हें मौत नहीं दे पाया। तुम लड़ाई जीत सकती हो। तुम हो तो इंसान ही ना। चींटी जितनी छोटी हो तुम। फेफड़ों में खून जाने से गुड़गुड़ की आवाज आ रही है। मैं अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। हाँ, अगर जहर सीधा इसके गले में पहुंचा दूं तो ये मर सकता है। 100 लेके फिक्स है। इतनी देर, इतनी नीचे। जब डीमंस ने हमारी खुशियां तबाह की, तब सोचा कि हमें शक्तिशाली बनना होगा उन्हें बचाने के लिए, जैसे हमें किसी ने बचाया था। हम किसी को वो दुख नहीं झेलने देंगे जो हमने झेला था। भले ही मैं कमजोर हूँ, लेकिन कईयों की जान बचा सकती हूँ। कर पाना या ना कर पाना अलग बात है। बहुत गुस्से में हो? गुस्से का सैलाब है मुझ में। ये गुस्सा हमेशा बना रहेगा। उन्होंने मेरे माता पिता को मारा, मेरी बहन को मारा। गुस्सा आता है मुझे बहुत। मरते क्यों नहीं? कमाल कर दिया, बहुत अच्छा लगी। तुम अपनी बहन जितनी ताकतवर नहीं हो। इतनी देर तक तुम्हारा बचे रहना चमत्कार से कम नहीं है। इंसान जितने नाजुक होते हैं, उतने ही मजेदार भी होते हैं। कुछ कहना चाहती हो तो कहो। बाहर में जाओ तुम। वो यही आसपास ही कहीं होगा। वो भी मुझसे मुकाबला करना चाहता है। जब तक मैं इसे सोच रहा हूँ तब तक तुम हमला कर सकती थी। क्या तुमने इसलिए हमला नहीं किया? तुम्हें पता चल गया होगा कि मुझसे पंगा लेना बेकार है। एक के बाद एक स्वादिष्ट खाना मेरे सामने आ रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हुई। ऐसी एनिमे कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।